ये लिटरली हम लोग 3 मिनट या 2 मिनट के वॉक पे हम लोग पहुँच गए मस्जिद नबवी। जबकि ये लोग हमें गाड़ी में लेके जाते हैं, घंटा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी रास्ता लेते हैं वो आगे से बंद होता है। तो बस जब हम लोग पहुँच गए हैं फजर के लिए। ये बिल्कुल एकदम करीब सा है मस्जिद नबवी का फासला। हम लोग गए भी गाड़ी के साथ ना, कल हम लोग खज्जल हुए हैं। ये माशाल्लाह पहुँच गए, मतलब एक, हाँ बिल्कुल 2 मिनट, हाँ वो है साथ, हाँ बिल्कुल अज़ान हो गई। हाँ मैं पीछे अज़ान बोल ऐप में कर दिया, टाइम मक्का चेंज कर दिया मैंने, है मदीना पर मैंने मक्का कर दिया। और यहाँ पर जी हम लोगों ने बड़ी तेज़ी लगाई कि हम जल्दी से मस्जिद नबवी के अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि कल भी हम लोगों ने सेहन में नमाज़ें सारी अदा की थी। एक भी नमाज उन्होंने मुझे अंदर अदा नहीं करने दी थी। एक जो नसीब हुई थी एग्जैक्ट टाइम पे पहुँची, वहाँ पर उन्होंने बच्चों की वजह से मुझे अंदर नहीं था जाने दिया, तो बस फिर बाहर नमाज़ पढ़ी। तो आज भी मुझे बाहर ही नमाज नसीब हुई, क्योंकि अंदर फ़िलअप हो गई थी। औरतों की जगह बहुत लिमिटेड है, बहुत जल्दी फ़िलअप हो जाती है। बट जैसे ही जमात ख़त्म होती है, फ़र्ज़ अदा होते हैं, तो जल्दी से मस्जिद नबवी खाली हो जाती है, तो वो दरवाज़े वापस खोल देते हैं और आप वहाँ जाके जो है वो नमाज, जो भी नवाफिल पढ़ने हैं या अपने कुरान शरीफ पढ़ना है, आप वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बहुत तरह की ज़ुबानों के साथ कुरान पाक पढ़े हुए हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में, नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का कुरान पाक आपको जल्द में मिलेगा, को जो एग्जैक्ट जैसे हम पढ़ते हैं ना उस तरह से आपको यहाँ मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। जब भी आपको वो जल्द नज़र आएगी तो इसका मतलब ये है कि ये वही कुरान है जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं थी आना चाह रही, तो ज़िशान की कॉल आई कि जन्नतुल बकी जाना है, तो जल्दी से आ जाएं इससे पहले कि बच्चे उठ जाएं, क्योंकि बच्चे हम लोग घर छोड़ कर आए थे और हम लोग डेड छोड़ते कि वो बिल्कुल भी नहीं थे उठेंगे। आयतुल कुर्सी वगैरह मैंने पढ़ दी थी और बिल्कुल मैं रिस्क नहीं थी लेना चाह रही कि बच्चों को लेकर भी आऊँ, क्योंकि मुझे था कि मुझे मस्जिद में अंदर नहीं बैठने देंगे। सो मुझे टेंशन नहीं थी, वो थके हुए थे, उन्होंने बिल्कुल सोए रहना था। बंद है। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत तरीके से ये जो मस्जिद नबवी के कॉम्प्लेक्स में छतरियाँ लगी हुई हैं वो खुलती हैं। बहुत ही हसीन मंजर होता है। इस वक्त सूरज निकल रहा था और माशाल्लाह इतने प्यारे व्यूज़ थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब मस्जिद नबवी में एंटर होते हो ना तो दुरूद शरीफ आप पढ़ना शुरू होते हो और आपकी फिर ज़ुबान नहीं रुकती। ये जी गेट नंबर 363 है। इधर से हम लोग जा रहे हैं जन्नतुल बकी की तरफ। जब आप 363 से बाहर आएंगे ना, एग्जैक्ट 363 से, तो ये है जी जन्नतुल बकी का रास्ता। ठीक है जी, तो बस अब हम लोग वहीं जा रहे हैं। और जी जन्नतुल बकी में औरतों की एंट्री मना है। हम लोग इतनी दूर से चल कर आए और अब हम लोग नहीं जा सकते मेरी साइड। अच्छा, मैंने उस वक्त इतना रियलाइज़ नहीं किया कि हमें जन्नतुल बकी में जो है वो एंट्री की इजाज़त नहीं मिली, बट बाद में मुझे इतना अफसोस हुआ। लिटरली मैंने वीडियो लगा के देखी जन्नतुल बकी की और दिल चाह रहा था कि किसी तरह से वहाँ चले जाएं। वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है और सिर्फ लड़के जा सकते हैं, मर्द हज़रात जा सकते हैं। वहाँ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हसन रज़ी अल्लाह अन्हा की हैं कब्र मुबारक है। बहुत ज़्यादा सहाबी हैं जिनकी कब्रें वहाँ पर हैं और वो एटमॉस्फेयर इतना कोई मज़े का है। और जन्नतुल बकी का टाइम सुबह फजर के बाद से शुरू होता है और 9 बजे तक बस गेट खुलता है और उसके बाद ये गेट बंद कर दिया जाता है और फिर एंट्री ममनू है वहाँ पर। और ये माशाल्लाह सीन चेक करें, किस कदर खूबसूरत ये मनाजिर हैं। ये ना अभी हमें किसी ने जमज़म दिया है। ये जितने भी बाहर कूलर्स लगे हुए हैं ना, जितने भी आपको नज़र आएंगे, अभी नज़र कोई नहीं इधर आ रहा, जितने भी कूलर्स हैं ना वो जमज़म नहीं है। जमज़म सिर्फ वो है जो आपको अंदर से मिलेगा, या 309 शायद दरवाज़ा है जहाँ पर जग लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है बस। तो हम लोग उन भाई से पूछ रहे थे, ये जो यहाँ क्लीन करते हैं, तो वो इन्होंने ये बॉटल पकड़ी तो कह रहे थे ये जमज़म है। तो मैंने कहा अच्छा, और फिर उन्होंने हमें कंफर्म किया कि अंदर से मिलेगा। सो
हम लोग अब अंदर जा रहे थे लेने, तो उन्होंने ये हमें हदिया किया, हालांकि हमने बहुत मना किया। मैं पूछ रही थी बॉटल्स कहाँ से मिलती है ताकि हम लोग ये बाय कर ले, तो उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से हदिया है, प्लीज़ ये कबूल करें। हमने बहुत रिजिस्ट किया, पर फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं, बुरी बात है, बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं। तो ये जमज़म है। मस्जिद नबवी में आपको ज़मज़म सिर्फ मस्जिद नबवी के अंदर मिलेगा, जो जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ते हैं अंदर जो है वहाँ पर आपको सिर्फ ज़मज़म मिलेगा, कूलर्स के अंदर है। बाहर जितने भी प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं ना पानी के, उनमें ज़मज़म नहीं है। सिर्फ एक जगह है, शायद मुझे बता रहे थे वही 309 के पास है, कोई सबील लगी हुई है कि जहाँ पर आपको ज़मज़म मिलता है। फिर से ये काम नहीं कर रहा। 10 बार हम लोगों ने कार चेंज करवाया, कल हम लोगों ने लॉक भी चेंज करवाया ना, स्टिल ये वर्क नहीं कर रहा। अब फिर नीचे जाएंगे। मयान का चलो तो यहाँ पर जी हम लोग आ गए थे अपने ब्रेकफास्ट बुफ़े पर, और यहाँ पर मैं अब आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एक सूप है, ये जो कि मुझे समझ में नहीं कौन सी किस्म का सूप है, और फिर ये एक डिश थी जो कि मुझे बिल्कुल नाम नहीं याद उस डिश का। इसके साथ वेजीज़ वगैरह पड़ी थी जो इसके ऊपर डाल के खाते हैं, आई डोंट नो किस किस्म की ये डिश थी। इसके अलावा दाल थी, फ्राइड राइस थे, और इस तरह से जो है वो वेज पोटैटोज़ थे, चिकन फिले थे, और बॉयल एग्स थे यहाँ पर। और यहाँ पर जी आपको एक जगह बनी हुई थी जहाँ वो आपको अपनी पसंद का ऑमलेट, हाफ़ फ्राई, फुल फ्राई, जिस तरह का भी आपने एग खाना है वो आपको बनाकर यहाँ पर दे रहे थे। यहाँ पर डिफरेंट वेजीज़ के साथ थे, और आई थिंक चीज़ भी था, क्रीम चीज़ भी था यहाँ पर, कि नहीं था, नहीं वो इस होटल में नहीं था, वो आगे मक्का वाले होटल में था, इधर नहीं था। तो यहाँ पर जो है वो आपको आपकी पसंद का जो है वो बेसिकली ऑमलेट वगैरह बना के दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, हमारी बारी काफ़ी देर बाद आई। लोग मुझे लग रहे थे सिर्फ ऑमलेट ही खाने आए हैं यहाँ पर। खैर जी, इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर जी उन्होंने कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे जो कि शुगर सिरप पे डिप थे। इसके अलावा जो यहाँ पे अरेबिक कहवा था, और साथ में डेट थी, और डेट के साथ अरेबिक कहवा बड़ा मज़े का लगता है, लाजमी एक बार ट्राई करेगा, बड़ा मज़ा आएगा। पर डेट के बगैर नहीं आप वो पी सकते, डेट आप मस्ट है, एक बाइट डेट की लें और फिर कहवा पिए। और यहाँ पर जी स्मोक्ड मीट थे, काफ़ी सारे, काफ़ी तरह के स्मोक्ड मीट्स थे। इसके अलावा क्रीम चीज़ सैलड्स थी, जैसे ऑलिव्स थे, डिफरेंट तरह की चीज़ थे यहाँ पर। इसके अलावा हमस पड़ी हुई थी, यहाँ पर जैम्स थी, और हनी से डिफरेंट काइंड्स के। फिर आपके पास ब्रेड कॉर्नर्स आ जाता है जहाँ पे ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड है, और इसके अलावा उसको टोस्ट करने के लिए भी मशीन लगी हुई थी जो आपको टोस्ट कर करके देती है। इसके अलावा यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ये सब चीज़ें थी, डिफरेंट वैरायटी थी यहाँ पे ब्रेड की, बहुत तरह की वैरायटी थी। इसके अलावा बस यही 2-3 बिस्किट्स लगे हुए थे, बाकी कोई भी यहाँ पर बिस्किट कुकीज़ वगैरह नहीं थी। केक्स थे यहाँ पर, जो आपको चाय के साथ केक होते हैं वो केक थे। फिर जी इस तरफ यहाँ पर उन्होंने जूस लगाए हुए थे। इसके अलावा हॉट मिल्क था, कोल्ड मिल्क था, यहाँ पर कॉफ़ी थी, मिंट रखा हुआ था, कहवा था, और इसी से रिलेटेड लवाजमत यहाँ पर लगे हुए थे। और यहाँ पर जो हम लोगों ने अपनी टेबल पर जो जो हमें चाहिए था हम लोग ले आए थे। ऑमलेट ज़िशान ने बनवाया था, मैंने भी बनवाया था। यहाँ पर बैठ कर हम लोगों ने खाना खाया। ईमान बिल्कुल नहीं थी उठ रही, अयान उठ गया था, तो अयान यहाँ पर खाने आ गया था। फिर अबिया उठ गई तो उसको लेकर आई, फिर ईमान को लेकर आई। और ये देखें अयान अपने जो है बड़े भाई की ड्यूटीज़ निभाते हुए माशाल्लाह से बिल्कुल अपनी धुन में लगा हुआ है। उसको नहीं पता, ना मैंने उसको कहा है, वो खुद ही से अबिया को उसकी सीट अरेंज कर रहा है कि बिल्कुल पास होकर बैठकर वो खाए। माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत रिस्पॉन्सिबल है, इसने वहाँ पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारे काम किए माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो ऑमलेट है ना, सॉरी ये जो हाफ़ फ्राई है ना, इसने हमारी टेबल ख़राब कर दी थी, क्योंकि ईमान ने इसकी बाइट ली और ईमान ने वहीं पे वॉमिट कर दिया था। और फिर जी वो क्लीन हुआ और हम लोगों ने टेबल शेबल मूव किया। खैर खाना वाना खा कर हम लोग अपने रूम में चले गए थे, और फिर वापस बस गए हैं। और फिर हम लोगों ने बच्चों को चेंज करा के हम लोग मस्जिद नबवी चले गए थे, क्योंकि ईमान कह रही थी मैं सोऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अयान भी बहुत ज़्यादा सोने वाला हो रहा था, और अबिया तो जाते ही सो गई थी। तो फिर बस हम लोगों ने फिर से इनको रूम में छोड़ा और हम लोग दौड़े मस्जिद नबवी की तरफ। और मैं अंदर जाके आराम से बैठी, मैंने वहाँ नवाफिल वगैरह पढ़े और दुआएं शुआएं की। बड़ा मज़ा आता है उस जगह ना, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे ना मस्जिद नबवी के अंदर कुछ सेक्शन है जहाँ से जो रूफ टॉप है वो हट जाती है और सनलाइट अंदर आती है, तो वो बड़ा ही प्यारा सा सीन लग रहा था। सो आई थॉट टू कैप्चर इट, सो मैंने कैप्चर कर लिया।
ज़ोहर अदा की तो थोड़ा सा वहाँ पे हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। तो ज़िशान की कॉल आ गई कि भाई जल्दी से आ जाएं, घर चलते हैं, लाइक अपार्टमेंट चलते हैं। बच्चे उठ गए होंगे क्योंकि आज हम लोग ने निकलना था ज़ियारत के लिए। ओए मेरा बब्बू उठ के, ओए मेरा बब्बू छोटा छोटा चारा। बच्चों को मैंने सुबह ही रेडी कर दिया था जब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, तो फिर बच्चे सो गए तो उन्हीं कपड़ों में। तो यहाँ पर ऐसे जिनको मैंने कुछ तैयार वगैरह नहीं था करना, क्योंकि आज हमारा मदीना में आखिरी दिन था। हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए मदीना आए थे। वो बाद में फिर ज़िशान ने जो एक्सटेंड वगैरह किया तो मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। तो बेसिकली अभी तक मुझे यही पता था कि आज हमारा जो है ना वो 2nd डे है और लास्ट डे है मदीना में। कल हम लोगों ने इंशाल्लाह उम्रे के लिए निकल जाना था मक्का। तो यहाँ पे बस मैं अबिया को बनाना जो है वो मैश करके खिला रही थी ताकि वो आगे मुझे तंग नहीं करें। हमें नहीं था पता हम लोगों ने कहाँ कहाँ जाना है। सो अभी ज़िशान को ही पता था कहाँ कहाँ जाना है। बस मुझे ये पता था कि हम लोगों ने ओहद पर जाएंगे, ओहद के पहाड़ देखने जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी मुझे नहीं था पता हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। तो बस होम क्लीनिंग वाले को भी रूम क्लीनिंग वाले को भी हम लोगों ने बुला लिया था ताकि वो रूम शूम क्लीन कर दे, सेट वेट कर लें हम लोग सब चीज़ें, ताकि जब हम लोग आएँ तो कोई मेस वगैरह नहीं हो। और रीफिल्स भी, जैसे कि पानी रिफ़िल कराना होता है, मीन्स पानी की बॉटल्स, कॉफ़ी, टी, जो भी चीज़ें होती हैं ख़त्म हो गई होती हैं तो वो वापस जगह पर रख कर जाते हैं मज़ीद। और जाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश है कि लाजमी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।